हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की शुरुआत रोजी को दिखाते हुए होती है, जो किसी फंक्शन में बैठकर अपने पास्ट को याद कर रही थी कि कैसे वो एलेक्स बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके बाद वो खड़ी होकर स्पीच देती है। सीन यहीं कट होता है और हम 12 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां पर आज रोजी का 18वां बर्थडे है। इसलिए वो लोग पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे थे और ड्रिंक्स भी कर रहे थे, जिसके नशे में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मगर अगले ही पल रोजी गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आंख अपने बेड पर खुलती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एलेक्स भी आता है। रोजी कहती है कि वो कल रात की बात के लिए काफी शर्मिंदा है। इस पर एलेक्स कहता है कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगले सीन में हम दोनों को एक बीच पर देखते हैं, जहां रोजी की मुलाकात उसके स्कूल के सबसे हॉट लड़के ग्रेग से होती है। वो रोजी को अपने साथ स्कूल डांस पर चलने का कहता है, मगर रोजी उसे मना कर देती है क्योंकि वो एलेक्स के साथ जाने वाली थी। तभी एलेक्स रोजी से कहता है कि बैगनी ने उसे उसके स्कूल डांस के लिए पूछा है। इस पर रोजी कहती है, अगर तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। जिस पर एलेक्स उसकी बात मान लेता है और बैगनी से जाकर पूछता है। साथ ही में हम ये देखते हैं कि ये बात रोजी को जरा भी अच्छी नहीं लगती। दरअसल बैगनी एलेक्स की क्रश होती है। अगले दिन स्कूल में रोजी को चैटिंग के दौरान बताता है कि वो अब वर्जिन नहीं रहा, वो बैगनी के साथ इंटीमेट हुआ है। ये सुनकर रोजी फिर से हर्ट होती है। कुछ दिन बाद डांसिंग डे आ जाता है, जहां रोजी गैलेक्स के साथ तो एलेक्स बैगनी के साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद रोजी गैलेक्स के साथ होटल रूम में इंटीमेट होती है और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि प्रोटेक्शन उसके प्राइवेट पार्ट में ही रह गया है, जिस पर वो काफी घबरा जाती है और लिफ्ट से नीचे आने के लिए निकलती है। रास्ते में ये बात वो एलेक्स को फोन पर बताती है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है, जहां पर मेल डॉक्टर उसका इलाज करता है। सब ठीक होने के बाद रोजी और एलेक्स वापस घर आते हैं। तब एलेक्स कहता है कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड जाने वाला है। साथ ही में वो रोजी को भी अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि वहाँ पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स काफी अच्छा है, जो कि रोजी करना चाहती थी। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से इनकी परमिशन लेने जाता है, जिस पर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद रोजी को बोस्टन यूनिवर्सिटी से उसके एडमिशन का लेटर आ जाता है और वो ये न्यूज़ सबसे पहले एलेक्स को देने जाती है। मगर उसके घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि एलेक्स बैगनी के साथ उसके रूम में इंटीमेट हो रहा है। तभी रोजी को वॉमिटिंग हो जाती है, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है, जहां पर उसके सिम्टम्स के बारे में जानकर रूबी, जो कि उस शॉप की ओनर थी, वो उसे टेस्ट करने के लिए प्रेगनेंसी किट देती है। तो रोजी स्टोर रूम के बाथरूम में ही टेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव निकलता है। इसका मतलब कि वो ग्रेग से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। घर आकर वो ये बात एलेक्स को बताना चाहती थी, लेकिन एलेक्स आज बैगनी के पेरेंट्स के साथ बाहर डिनर करने के लिए जा रहा था, इसलिए वो नहीं बता पाती। अगले दिन कॉफी शॉप में एलेक्स रोजी को खबर देता है कि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है, जिसे सुनकर रोजी काफी खुश होती है। वहीं एलेक्स के पूछने पर वो बताती है कि उसे अभी तक बोस्टन यूनिवर्सिटी से कोई रिप्लाई नहीं आया। दरअसल एलेक्स काफी खुश होता है, इसलिए रोजी अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो झूठ बोलती है। जिसके बाद रोजी एलेक्स को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती है, जहां एलेक्स उसे एक की चेन गिफ्ट में देता है। वहीं गुड बाय हग के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, मगर किसी कारण से रुक जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। अगले सीन में रोजी ये सब बात रूबी को बताती है। इस पर वो कहती है कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बच्चा चाहिए, मगर उन्हें होता नहीं। तुम इस बच्चे को उन्हें भी दे सकती हो। ये आइडिया रोजी को अच्छा लगता है। फिर हम कुछ महीने आगे का सीन देखते हैं, जहां रोजी की फैमिली ने उसकी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर लिया था।
और ये भी कि रोजी इस बच्चे को किसी जरूरतमंद को दे देंगे, लेकिन उसने इस बच्चे के बारे में एलेक्स को नहीं बताया था। साथ ही में रोजी को धीरे धीरे बच्चे से लगाव होने लगा था। इसके कुछ महीनों बाद डिलीवरी का टाइम आता है। वो एक लड़की को बर्थ देती है और उसका नाम कैटी रखती है। अब रोजी का पूरा टाइम कैटी को संभालने में निकल जाता। एक दिन जब वो मार्केट में थी तभी उसे बैटनी मिलती है, जिस पर पूछने पर वो बताती है कि वो किसी और की बच्ची है और वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद एलेक्स रोजी से मिलने के लिए उसके घर आता है, तो रोजी एलेक्स को देखकर कैटी की सारी चीजें छुपाने लगती है, मगर एलेक्स को कैटी के बारे में पहले से ही बैटनी से पता चल गया था। आगे एलेक्स बोस्टन के लिए निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात सैली नाम की लड़की से होती है, जिसके बाद वो लोग रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एलेक्स कैटी के हर बर्थडे पर उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है और इधर कैटी भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये मूवी 5 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां अब रोजी को एक होटल में जॉब मिल गई थी और इस तरफ एलेक्स और सैली का रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा था। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती है। साथ ही में एलेक्स चैटिंग पर रोजी से बात किया करता था। एक दिन वो रोजी को बोस्टन उससे मिलने के लिए बोलता है और रोजी मान जाती है। दोनों मिलकर यहाँ पर साथ में काफी एंजॉय करते हैं और घर आने पर सैली उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर रोजी थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि वो एलेक्स के साथ पूरे दिन थी, फिर भी एलेक्स ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद सभी एक एग्जीबिशन में जाते हैं, जहां पर एलेक्स और रोजी की बहस हो जाती है। दरअसल रोजी का कहना था कि एलेक्स सैली के साथ काफी प्रॉब्लम में है, मगर एलेक्स को ऐसा नहीं लगता था, इसीलिए रोजी वहां से निकल जाती है। घर आने पर वो ग्रेग को एक लेटर भेजती है, जिसमें कैटी की फोटो भी थी, और वो उस लेटर को पढ़कर अगले ही दिन रोजी से मिलने के लिए आ जाता है और इस पर कहता है कि वो कैटी से मिलने के लिए आया है, जिस पर रोजी पहले मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाती है। जिसके बाद हम ग्रेग को कैटी के साथ काफी एंजॉय करता हुआ देखते हैं। रोजी भी अपनी बेटी को खुश देखकर खुश हो रही थी, जिसके कारण वो अब ग्रेग के साथ शादी करने का डिसाइड करती है और वो शादी का इनविटेशन भी गैलेक्स को भेजती है, जिसे देखकर वो काफी वर्ड नजर आ रहा था। जहां अब इनकी शादी हो जाती है और वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे थे। दूसरी तरफ एलेक्स सैली को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो रोजी को कॉल भी करता है, मगर वो उसे इग्नोर करती है। इसके कुछ दिन बाद जब रोजी सैली को कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि एलेक्स सैली को रोजी की शादी वाले दिन ही छोड़कर चला गया था। साथ ही में वो सैली के मुंह से किसी हैब नाम के आदमी का नाम सुनती है। वही रात में एलेक्स के साथ चैटिंग के दौरान उसे पता चलता है कि सैली एलेक्स से नहीं बल्कि हैब से प्रेग्नेंट हुई है। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और मूवी फिर से 5 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि कैटी का भी टोबी नाम का एक बेस्ट फ्रेंड है। वहीं रोजी के पेरेंट्स वेकेशन पर जाने के लिए निकलते हैं और नेक्स्ट डे रोजी की मुलाकात बैटनी से होती है। रोजी उसे एलेक्स का एड्रेस देती है, जो कि बोस्टन में था। वही रात में उसे खबर मिलती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उनकी मौत हो गई है और उनके फ्यूनरल में एलेक्स भी आया होता है, जो रोजी को संभालता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेग को जरा भी दुख नहीं होता कि रोजी के डैड गुजर गए हैं। ये देखकर जब एलेक्स वापस जा रहा था, तभी वो रोजी के लिए एक लेटर लिखता है। गाइस, लेटर में क्या लिखा था वो हमें आगे मूवी के आखिर में पता चलेगा। जिसके बाद वो उस लेटर को रोजी के घर पर भेजता है, मगर वो लेटर ग्रेग के हाथ लग जाता है, जिसे वो रोजी को नहीं देता। वहीं अगले दिन जब रोजी अपने काम पर आती है, तब उसे पता चलता है कि ग्रेग ने उनके होटल की दूसरी ब्रांच में 2 लोगों के लिए एक कमरा बुक किया है। ये सब जानकर रोजी को लगता है कि ग्रेग ने ये सब उनकी एनिवर्सरी के लिए किया होगा। तभी उसे ग्रेग का कॉल आता है और वो कहता है कि बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना होगा, जिसमें कुछ दिन लग जाएंगे। ये सुनकर वो समझ जाती है कि ग्रेग उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो रूबी के साथ होटल में जाती है, जहाँ पर वो ग्रेग को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसके कारण वो गुस्से में ग्रेग को
चाटा मारकर वहाँ से निकल जाती है और घर आकर उसका सारा सामान बाहर निकालने लगती है। तभी उसे एलेक्स का लेटर मिलता है जो कि ग्रेग ने छुपाया हुआ था, जिसमें एलेक्स लिखता है, ग्रेग एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम इससे कई ज्यादा बेहतर रिजर्व करती हो। साथ ही में एलेक्स ने उसे प्रपोज भी कर दिया था, जिसे पढ़कर वो तुरंत एलेक्स को वीडियो कॉल करती है, मगर कॉल पर बेकनी आती है। दरअसल रोजी ने ही बेकनी को कुछ टाइम पहले एलेक्स का एड्रेस दिया था, जिसके कारण वो दोनों फिर से रिलेशन में आ गए थे और वो लोग कुछ दिन में शादी करने वाले थे। रोजी ये सारी बातें रूबी को बताती है, जिस पर रूबी कहती है तुम्हें एलेक्स को प्रपोज कर देना चाहिए। जिसके बाद हम रूबी, रोजी, कैटी और टोबी को हम जाते हुए देखते हैं, मगर उनका प्लान किसी कारण से डिले हो जाता है, जिसकी वजह से वो शादी हो जाने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। ये देखकर रूबी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। सीन अब प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ रोजी स्पीच ले रही थी। गाइस, ये फंक्शन दरअसल एलेक्स की वेडिंग का ही रिसेप्शन होता है, जिसमें वो अपनी और एलेक्स की दोस्ती के बारे में कुछ लाइन कहती है और स्पीच खत्म करती है। तभी हम देखते हैं कि रोजी ने अपना खुद का एक होटल खरीद लिया था, जिसके ओपनिंग के दिन ही एक कस्टमर वहां पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स भी वहां पर आता है और एक रूम बुक करता है, जिसके दरमियान रोजी को पता चलता है कि एलेक्स और बेपनी अब साथ नहीं रहते, जिसे सुनकर रोजी काफी खुश नजर आ रही थी। फिर वो एलेक्स को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है और वो वहाँ पर दोनों फाइनली किस करते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है।